मैं वाहिद बाबा खान जॉइंट एक्शन ट्रेड यूनियन से मैं प्रेसिडेंट हूं और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का भी प्रेसिडेंट हूं। तो हमारे बहुत टाइम से हमारे चालक साथियों के चालक भाइयों के परेशानियां हैं जो कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। खुसूसन जब से ये केजरीवाल सरकार आई है और केंद्र सरकार भी नहीं सुनती है, और जबकि केजरीवाल को बनाने वाले ऑटो चालक ही हैं। हाँ, उनको बना के उन्होंने कहा, वादा किया था कि जो भी आपकी समस्या हैं वो हम आपकी दूर कर देंगे। एक भी समस्या पूरी नहीं हुई है। आप देख लीजिए, 30 रुपये CNG थी, 30 रुपये, तब भी आज हमारी वही रेट है, आज भी वही रेट है। आज 100 रुपये 80 रुपये, दिल्ली में तो 80 रुपये हो गया है, आज भी वही रेट है। चालक हमारा रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता है, उसके पीछे कोई मतलब हम सरकार से ये कह रहे हैं कि इसकी तो कोई मदद कर लीजिए। ये भी तो एक फ़ौजी की तरह है। अगर एक फ़ौजी बॉर्डर पे ड्यूटी देता है, ड्यूटी देते देते वो शहीद हो जाता है तो उसको फंड्स मिलते हैं, मगर ये चालक भी एक फ़ौजी हैं, ये भी देश की सेवा करता है, देश की जनता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस में भी हमारा चालक साथी होता है, वो भी उसको सही जगह पे पहुँचाता है और टाइम पे पहुँचाता है, उसकी जान बच जाती है। तो हम चाहते हैं जब अगर उसको कोई दुर्घटना होती है, हादसा हो जाता है रोड पे, केंद्र सरकार उसको 10 लाख रुपए दे और दिल्ली सरकार उसको 10 लाख दे, ताकि उसके जो परिवार हैं रोड पे ना आ जाए। हमारी ये मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जब ये चालक बेचारा 60 साल का होता है, इसके अपने बच्चे भी छोड़ देते हैं, इसकी कुछ पेंशन रहनी चाहिए जिससे इसका रोजी रोटी चल जाए, है ना। यही मांगे हैं। रोजी रोटी पता ही है कि कितना चाहिए, उतना दे दे, क्योंकि आजकल औलाद ऐसी हैं कि खदमत नहीं करते हैं। 60 साल के बाद देख लीजिए कौन चल पाता है। तो ये मांगे हैं। और भी हमारे मांगे, जो शोषण होता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, चाहे वो अथॉरिटियों में होता है उनका शोषण, तो वो दूर होना चाहिए। उसी के मुताबिक हमारा यहाँ जंतर मंतर पे पूरे देश से चालक साथी आए हुए थे। उसमें बाबा काम्बले जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं वाहिद बाबा हूँ, मैं भी यहाँ का अध्यक्ष हूँ। सारे जो हमारे यूनियनों के पदाधिकारी वो आए हुए हैं, चालक भाई आए हुए हैं। इस आवाज़ को उठाने के लिए 25 करोड़ कम से कम चालक हैं पूरे देश में, हमारे 25 करोड़। हम ये सरकारों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आप होश में आइए, अपने कान और आंखें खोलिए। अगर नहीं खोलेंगे, आगे आने वाले समय पे हम रोडों पे आएंगे और उसका नतीजा आप देखेंगे। जनता भी परेशान होगी, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। उस परेशानी से पहले आप हमारे साथियों का हल कर लीजिए, इनकी मांगे मान लीजिए और पूरी जायज़ मांगों को पूरा कर लीजिए। यही हमारी मांग है। वाहिद बाबा जी, ये बताइए कि सरकारी जो ड्राइवर हैं, सरकारी महकमे में जो काम कर रहे हैं, उन ड्राइवरों की मांग कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट टैक्सी ऑटो चला रहे हैं उन ड्राइवरों के लिए आप मांग कर रहे हैं? देख लीजिए, जब मैं कमर्शियल वाहन की, प्राइवेट हमारे पास नहीं है, हमारा कमर्शियल वाहन है। कमर्शियल माने सरकारी गाड़ी होती है, वो भी सरकारी गाड़ी होती है, सरकार को टैक्स भर देते हैं। सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल होती है, मगर होते हैं कमर्शियल, यानी कि कमर्शियल वाहन जिसको कहा जाता है। हाँ, उसमें हम अब रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी जो कस्टमर आते हैं उनको अपनी सुरक्षित जगहों पे, उनके सही जगहों पे सुरक्षित पहुंचाया जाता है। कमर्शियल जिसका हम टैक्स पे करते हैं, उसका परमिट होता है। मेरे नाम का परमिट होगा, गोयल साहब के नाम परमिट होगा, इनके नाम परमिट होगा। ये होता है कमर्शियल वाहन। सरकारी जो ड्राइवर होता है वो सरकार के पास काम करता है, उसको सरकार तनख्वाह देती है, सारे फंड्स देते हैं, जबकि वो सरकार के पास नौकरी करता है। और हम अपने पैसों से कमर्शियल वाहन लेते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और उसका इंश्योरेंस इतना महंगा होता है। हर साल आप देख लीजिए, हर साल यहाँ पूछ लीजिए एक चालक को, आपने कभी उनसे पॉलिसी का फ़ायदा उठाया? नहीं उठाया। तो हम यही चाहते हैं, अगर हम अपने पैसों से कमर्शियल वाहन खरीदते हैं, टैक्स पे करते हैं, हमारी भी पेंशन होनी चाहिए 60 साल के बाद। हमारा भी अगर एक्सीडेंट होता है चालक साथी का, उसको भी कुछ मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर हमारे चालक भाई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसको भी मदद मिलनी चाहिए अपने कॉलेजों में, जितने यूनिवर्सिटियों में।
किस तरह की मदद की बात करते हैं, जबकि दिल्ली सरकार तो है कि टैक्सी ड्राइवरों को, ऑटो ड्राइवरों को हर संभव मदद करती आई है और कर रही है इस समय पे। से आप मीडिया बंधु से ही मैं सवाल करता हूं, आपके पास कोई ऐसा सबूत है उन्होंने हमारी मदद की है? अगर आपके पास है, आप काल में जब देश बंद था उस समय पे 5,000 मुझे, हाँ, वो भी हमने मांग की है कि गाड़ियां खड़ी हैं, रो रो के मेरे पास वीडियो आए हैं, मेरे घर में एक दाना नहीं है, अब छोटे छोटे 2-2, 3-3 बच्चे हैं। फिर हमने सरकारों से, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, उनको भी मैंने मांग की, मेल किया है, वीडियो भेजा है कि दिल्ली के या और देश के तमाम चालकों को मदद करनी चाहिए। 5,000 मुझे बताइए एक साल में चलेगा? 5,000 महीना नहीं दिया, ये गलत फहमी है। एक बार 5,000 दे दिए हैं, 25% वो भी 25% मिले हैं, 75% बेचारे नहीं मिले हैं।